अच्छा अलामा साहब 2.5 साल का है और दोंदा भी है कटा। कुर्बानी के लिए दोंदा होना शर्त है लेकिन कटा नहीं है। बच्चा होना चाहिए, बैल होना चाहिए, गाय होनी चाहिए जो दोंदा हो। वो बुजुर्ग तो कहने लग रहे हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਇੱਥੇ ਦਰਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ 10-10 40-40 ਕੱਟਾ ਲਾਇਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? आपने अलामा साहब का कलमा पढ़ा हुआ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है? वो गल सही है। कुर्बानी आप अल्लाह के लिए करते हैं या अलामा साहब के लिए करते हैं? तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन आया है, उस दीन में कट्टे की कुर्बानी नहीं है जो दीन इस्लाम है। कटा नहीं कर सकते, चाहे दोंदा है 2.5 साल का है, 4 साल का, 5 साल का है। जी नहीं, कट्टे की कट्टा कुर्बानी तो आया नहीं हुआ फिर मंडी में और लोग लेके भी जाते हैं। ये वैसे भी तो ज़िबा होता है, आए रोज जो है वो गोश्त भी तो खाया जाता है ना। गोश्त तो खाया तो जाता है, गोश्त के लिए ज़िबा हो सकता है, हलाल जानवर है, लेकिन कुर्बानी का जानवर नहीं है। तो भाई तो खरीद रहे हैं। कारी साहब ने वैसे कभी कट्टा खाया आपने? वैसे कभी आए रोज खाते हैं भाई। तो कोई ईद भी खा लो, केड़ी गल है? ईद ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पसंद क्यों ना खाइए, ਤੁਹਾਡੀ क्यों चॉइस ਲਈ है? क्या हुआ? गोश्त खाने पे भी खुतबा लगा दिया। कुर्बानी के जानवर पे लगा रहे हैं। ऐदी कुर्बानी नहीं जायज है। सहारे ने कहा थी ना एक कुर्बानी दी जायज है। गोश्त की बात है तो आप मुर्गी का गोश्त सारा साल खाते हैं, मुर्गी भी कुर्बानी कर लें। अंडा खाते हैं, उसकी भी कुर्बानी कर लें, हदीस में उसका जिक्र भी है, बुखारी शरीफ में है। जुम्मे वाले दिन अल्लामा साहब ने कहा भी सरकार के ज़माने में भैंस नहीं थी। भैंस के बाद जिस तरह तुसी क्रॉस करते हो ना गाय को या बकरे को या दुम्बे को, उस तरह इससे भी नाल अटैच करो ना, तो अटैच करके तेन कर सकते हो। पंजाबी पंजाबी जब अटैच तुसी कर सकते हो। तुसी सरकार के ज़माने में भैंस है ही नहीं थी, सरकार के ज़माने में मੱਝ है ही नहीं थी। वो कह रहे भैंस तब नहीं थी है? भैंस नहीं थी। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी भैंस थी, ये पुराना जानवर है, कोई नया तो नहीं पैदा हुआ ना, लेकिन अरब के अंदर नहीं था। अरब के अंदर नहीं था। और अरब में भी मिस्र के अंदर ये पाया जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसका गोश्त खाया है ना इसकी कुर्बानी की है। ठीक है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, और बाकी क्या गाय मौजूद है या नहीं है? गाय मौजूद है, इसी तरह बकरा मौजूद है, बकरा भी मौजूद है, दुम्बा मौजूद है। मौजूद तो है। वो जानवर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किए हैं वो आपको पसंद नहीं है? वो भी पसंद है। तो भाई वो कर ले, उस पे अजर है, भी कह रहे हैं उस पे अजर है। जुम्मे वाले दिन उसने एक खिताब फरमाया साडे अल्लामा साहब ने भी कोई बंदा इससे एतराज करे कि कोई ऐसा मसला उसका दे सकते हैं। अच्छा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई अलामा ना कुरान मजीद की आयत पेश कर सकता है भैंस की कुर्बानी पर, कट्टे की कुर्बानी पर, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पेश कर सकता है कट्टे और भैंस की कुर्बानी पर। गाय की कुर्बानी पर आपको कुरान मजीद की आयत भी मिलेंगी, अहादीस भी मिलेंगी।